प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, डिफेंस अटर्नीज, स्टैंडिंग काउंसिल्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, कितने टाइप के वकील होते हैं, आइए आज के वीडियो में इस चीज को समझते हैं। तो देखो, ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो वकील दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्रॉड अगर हम इसके कैटेगराइजेशन को देखें तो एडवोकेट्स दो टाइप के होते हैं। एंड नहीं, सिविल वकील और क्रिमिनल वकील नहीं, राइट। देर इज नो सच डेफिनेशन कि सिविल वकील ये है, क्रिमिनल वकील ये है। नहीं, हर वकील हर तरीके के केसेस ले सकता है, लेता है। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति जो सिविल एरिया में प्रैक्टिस करता है चाहे कि मैं एक क्रिमिनल केस को एंटरटेन करूं तो वो भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। आपने 5 साल सारे लॉज पढ़े होते हैं, मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है, तो और ज्यादा समय आपने लॉज को पढ़ने में और उसकी रिसर्च में बिताया होता है। तो आपको कोई बंदिश नहीं है कि आप सिविल के ही वकील हो सकते हैं या सिर्फ क्रिमिनल के हो सकते हैं। जिसके पास जिस तरीके का काम आए और जिसकी जो प्रेफरेंस हो उस हिसाब से डिसाइड होता है। बट ब्रॉडली हम वकीलों को दो तरीके से देखते हैं, एक जो शासन की तरफ से केस लड़ते हैं और दूसरे जो शासन के विरुद्ध केस लड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो शासन की तरफ से केस लड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। और जो शासन के विरुद्ध केस लड़ते हैं या फिर प्राइवेट पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम डिफेंस एडवोकेट्स बोलते हैं। डिफेंस एडवोकेट्स, डिफेंस अटर्नीज, डिफेंस लॉयर्स। ये सारे शब्द हो सकता है आपने सूट्स या बॉस्टन लीगल वगैरह में सुने हो। आज इनके मतलब भी जान लो। ज्यादातर केसेस सिविल या क्रिमिनल में बांटे जा सकते हैं। जब आप कोई सिविल केस देखते हो तो सिविल केस दो व्यक्तियों के बीच में होता है अधिकांशतः, राइट। दो व्यक्तियों के बीच में होता है। हम किसी को जेल नहीं पहुंचाना चाहते, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हम उसकी रेमेडी चाहते हैं। अब दोनों लोगों को एक एक वकील रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो दोनों ही प्राइवेट साइड से आर्ग्यू करने वाले वकील होंगे, इसकी ज्यादातर संभावना है। देन दूसरी तरफ होते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में एक साइड होता है स्टेट जो कहता है कि प्रोसिक्यूट करिए उन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया है। दूसरी तरफ होती है प्राइवेट पार्टीज जो कहती है हमारी भी तो बात सुन लो, हमने क्राइम किया है या हमने क्राइम नहीं किया है, इस बात को एस्टैब्लिश तो होने दो। और उस चीज में प्राइवेट पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफेंस अटर्नीज या डिफेंस काउंसिल्स आते हैं। नाउ there is another term called standing counsel. स्टैंडिंग काउंसिल्स मोस्टली डिपार्टमेंट्स के होते हैं। कई जगहों पर गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी स्टैंडिंग काउंसिल कहा जाता है। कई जगहों पर जहां पर हाई कोर्ट वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां हाई कोर्ट के भी स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं। स्टैंडिंग काउंसिल्स मतलब स्थायी अधिवक्ता, ठीक है। दीज आर द एडवोकेट्स फॉर द स्टेट रिप्रेजेंटिंग एट अ पर्टिकुलर फोरम, राइट। सो लेट्स से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट पर्सन इज स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फेयर इनफ। नाउ स्टैंडिंग काउंसिल हो गया। अब हम आते हैं एडवोकेट्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स पर। गवर्नमेंट एडवोकेट्स लोअर जुडिशरी में भी गिनते हैं, हाई कोर्ट में भी कहते हैं। डिफरेंस क्या है? देखो, दो तरीके से गवर्नमेंट एडवोकेट बना जाता है। पहला, गवर्नमेंट एडवोकेट जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, राइट। पॉलिटिकल अपॉइंटीज मतलब आप किसी एक पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी एटसेट्रा, किसी पार्टी से अफिलिएटेड हो, आपने उस पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, आप उस पार्टी का समर्थन करते हैं, उस पार्टी के जो नेता जननेता हैं उन सबसे आपका परिचय है। तो जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो वो पार्टी भी ऑब्लाइज करती है और आपको आपके एफर्ट्स, आपके मेरिट, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ वगैरह सब देखते हुए एलिवेट किया जाता है ऑन द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट एडवोकेट, स्टैंडिंग काउंसिल और द लाइक, राइट। इन सब को हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की ही कैटेगरी में डालते हैं, ये शासन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है एग्जाम दे करके, राइट। जो आप एग्जामिनेशंस देते हो, एग्जामिनेशंस दे करके आप जब सिलेक्ट होते हैं तो उसका एक आप एपीओज बनते हैं, एडीपीओज, एपीओज, यहां पर भी आप शासन के ही वकील बनते हैं। तीसरा तरीका है कि डीएम एक लिस्ट बनाता है,
और वो लिस्ट स्टेट को भेजी जाती है, राइट, एंड उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शंस किए जाते हैं। सो ये तरीके हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स बनने के। नाउ अगर मैं इसको साइड में कर देता हूं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश शासन में हाई कोर्ट में जो सबसे ऊपर वकील होंगे उन्हें हम कहेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल, देन डेप्यूटी एडवोकेट जनरल। डेप्यूटी एडवोकेट जनरल के बाद यू हैव गवर्नमेंट एडवोकेट्स, देन यू हैव डेप्यूटी गवर्नमेंट एडवोकेट्स। उसके बाद फिर आपके आते हैं पैनल एडवोकेट्स। ये सभी पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, इन सभी को शासन की तरफ से नियुक्त किया जाता है। पर इसमें भी दो तरीके के पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, जो सीजी अपॉइंट करती है, दूसरी जो एसजी अपॉइंट करती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है? अभी जैसे कोलकाता में केस हुआ या फिर सीबीआई का कोई केस है, सीबीआई अगर शासन के विरुद्ध कोई एलिगेशन लगा रही है, किसी स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अगेंस्ट बोल रही है कि इन्होंने गड़बड़ करी, तो क्या स्टेट का वकील उन्हें डिफेंड करेगा? So that's why CBI also appoints, and in fact central government agencies, central government itself, Union of India itself appoints its own standing councils at different forums. तो वो अपने नियुक्त करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने नियुक्त करते हैं, इनकी पे स्केल डिसाइडेड होती है, इन्हें पर केस बेसिस पर फीस नहीं पे की जाती है, इनके रेम्यूनरेशंस फिक्स होते हैं जो कि सरकार द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं। दे ड्रॉ अ पर्टिकुलर सैलरी एंड उस सैलरी के बेसिस पर इनको काम भी अलॉट किया जाता है जो इन्हें करना होता है। ये सैलरी नेगोशिएशन से नहीं आती, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पर हियरिंग 5 लाख लूंगा। नो सर, आपकी सैलरी फिक्स्ड है एंड दैट इज व्हाट योर पे वुड इवेंचुअली बी। देन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स you have two kinds of prosecuting officers, again central government and state government. Fair enough, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। अब यहां पर भी आपके दोनों टाइप के मैं बता रहा हूं, एक एपीओज भी होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये दो तरीके के मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सीजी से भी नियुक्त हो रहे हैं और एसजी के भी नियुक्त हो रहे हैं। यहां पर बनने के लिए जैसा मैंने बताया, डीएम एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होते हैं, राइट। अब इसकी आपको पूरी डिटेल सीआरपीसी एंड आज की तारीख में बीएनएसएस में देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति की जाती है। ये सभी लोग डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत फॉल करते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके अंतर्गत फॉल करते हैं। तो क्या ये लोग अपना केस खुद लड़ सकते हैं? अब भाई मान लीजिए मैं एक प्राइवेट पार्टी हूं, राइट, एंड मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, मैं हूं सरकारी वकील पर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, पर मैं शासन का वकील हूं, तो मैं शासन के खिलाफ केस कैसे लड़ूं, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन। नाउ अगर मान लीजिए एलिगेशन सीजी ने लगाया है, मैं एसजी द्वारा अपॉइंटेड हूं, तो मैं बिल्कुल लड़ सकता हूं। अगर मैं सीजी द्वारा अपॉइंटेड हूं, एसजी ने लगाया है, तो भी लड़ सकता हूं। बट अगर मैं खुद वकील हूं उसी शासन का जिस शासन ने मेरे ऊपर केस लगाया है, तो सबसे पहले मेरे उस पोजीशन पर खतरा आएगा, एंड सेकेंडली मुझे ये केस लड़ने की इजाजत स्वाभाविक तौर पर नहीं दी जाएगी। मैं शासन का वकील होकर शासन के खिलाफ केस लड़ूं, ऐसा कैसे परमिसिबल हो सकता है? तो ऐसे में देयर वुड बी अ प्राइवेट पार्टी, देयर वुड बी अ डिफेंस अटॉर्नी, देयर वुड बी अ डिफेंस एडवोकेट जो कि आकर के मेरे बिहाफ पर मुझे रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मुझे इस्तीफा देकर के खुद को रिप्रेजेंट करने की इजाजत दे दी जाएगी। नाउ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन दो तरीके का है, एक जो स्टेट में चलता है और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है। नाउ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है
वो होम डिपार्टमेंट ऑफ होम जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, उसके अंतर्गत फॉल करता है। एंड इन सभी की एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज, इन सभी के जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारे आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दीज, आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है और किसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं यहां डिस्कस कर चुका हूं और आगे आप पढ़ेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, सभी रेलेवेंट होने वाली हैं। तो आई बिलीव कि आज के इस वीडियो से आपको अलग अलग टाइप के वकीलों की जानकारी मिल गई होगी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, कौन स्टैंडिंग काउंसिल होता है, कौन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, कौन एपीओ, पीओ, कौन डिफेंस अटॉर्नीज एंड व्हाट नॉट। आपको हर टाइप के वकील की जानकारी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।